Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials Knowledge Vision. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class, which is the UGC Commerce Paper 2. Now friends, today we are talking about the top 10 most important questions and one special topic which is very helpful for the UGC exam paper 2, especially for the commerce student. चलिए ये क्लास जो है एवरीडे मंडे टू सैटरडे कंडक्ट कराई जा रही है 8 PM में। कॉमर्स के जो भी कैंडिडेट जो तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की और आने वाले एग्जाम में वो अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो मेरे क्लास को ज्वाइन करें। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली यूट्यूब पर क्लास कंडक्ट कराई जा रही है। आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। आप सभी जो है और ज़्यादा समय नहीं है, अभी यूजीसी जल्दी जो है एग्ज़ाम लेने वाली है। तो अगस्त का अंतिम सप्ताह में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट आने की संभावना 110% है। आप सभी अपना प्रिपरेशन का पंख देने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल को। और यहाँ पे एवरीडे जो है 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि संभावना है 110% होती है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। उसके बाद इस टॉपिक वाइज आपको क्लास ली जाती है, यानी टॉपिक में आपको डाउट्स क्लियर होते हैं और उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है ताकि आपका एग्जाम में यदि सवाल इस तरह का आते हैं तो आप आसानी से इसको जो है सॉल्व कर सको और आप अपना क्वालिफाई कर लो एग्जाम में। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो बेल आइकन प्रेस करिए ताकि और से नोटिफिकेशन मिल सके। तो और बता दूं कि कल का क्लास जो भी कैंडिडेट नहीं किया उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आगे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल का आगाज़ करते हैं। तो जानते हैं आज का पहला सवाल क्या है। तो गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया भर में भारत का कितना स्थान है। तो आप लोगों ने जो है पिछले दिनों रिपोर्ट में देखा था, मैंने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की थी कि भारत का जो है स्थान 10वां है। खा का बात की जाए, गाँव की बात की जाए तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं, यानी का पहला ऑप्शन सही 10वां स्थान है। वो 335 टन के आसपास भारत के पास सोना है और 20 साल में जो है सरकार के पास कहा जाए तो काफ़ी वृद्धि हुआ है RBI के पास। RBI जो है गोल्ड लोन के बारे में देख रेख करती है और लगातार जो है बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट होते क्वेश्चन नंबर 2। सॉवरेन गोल्ड लोन योजना 2015 में लाए जाने के बाद अब तक सरकार ने कितनी राशि जुटाई है इससे। तो का 40,857, खा 31,290, गा 26,852 और घा इनमें से कोई नहीं। तो खा यानी 31,290 आपका करोड़ रुपए जो है सरकार अब तक जुटा चुकी है, जिसमें जो है गोल्ड लोन प्रोवाइड करके लोगों को जो है एक सिक्योर और सेफ जो है उसकी करेंसी को, उनकी सेविंग को जो है सुरक्षा प्रदान करती है, इंटरेस्ट के साथ उसको प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, अब तक 2021 में भारतीय कंपनियां कितने किलो रुपए की IPO ला चुकी है। सॉरी डियर फ्रेंड्स, तो कितने करोड़ रुपए का IPO ला चुकी है। तो 63,000 करोड़ रुपया, 47,500 करोड़ रुपया, 53,500 करोड़ रुपया और घा इनमें से कोई नहीं। नब्बे की गा यानी 53,000 करोड़ रुपया जो है पिछले 8 महीने में जो है जो है IPO लाई गई है। बहुत सारी कंपनियाँ, जिसमें से आप कहोगे तो बहुत सारी कंपनियाँ आई है, जिसमें SBI भी आया है, फ्लिपकार्ट भी आया है और बहुत सारी कंपनियाँ आई है। नेक्स्ट चलते हैं, वर्ष 2021 के पहले 8 महीने में कितने IPO आ चुके हैं। तो 45 IPO कंपनी लाई है, 31 लाई है, 52 लाई है और इनमें से कोई नहीं। तो खा यानी 31 कंपनियां अभी तक IPO ला चुकी है और अभी आने वाला LIC का भी जो है IPO आएगा जो ज़बरदस्त रहेगा मार्केट में। तो आपका खा विकल्प जो है, तो खा आपका यानी 31 कंपनी अभी तक ला चुकी है। तो कहा जाए तो अब तक जो है 2007 में सबसे अधिक आई थी IPO। तो मार्शल तथा एजवर्ड सूचकांक होता है, क्या होता है। लिस्पेरे और अरे और पासे सूचकांक के बीच में, खा पासे और फिशर के सूचकांकों के बीच में, गा लेस्पियर और फिंगर सूचकांकों के बीच में और घा इनमें से कोई नहीं। तो का आपका सही जवाब होना चाहिए। लेस्पियर रे और अरे और पासे सूचकांक के बीच में जो है मार्शल तथा एजवर्ड सूचकांक होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और रिपीट हुआ हुआ सवाल है। ये आपका 2016 में जो है ये सवाल आया था। नेक्स्ट चलते हैं, पंच कार्ड का आविष्कार जुड़ा हुआ है किससे। पास्कल के साथ, जैकवार्ड के साथ, लैबजिन के साथ, हॉलेरीड के साथ। तो आपका विकल्प जो है घा हॉलेरीड के साथ जो है ये जुड़ा हुआ पंच कार्ड, उन्होंने जो है इसका पंच कार्ड का आविष्कार किया था। तो आई होप आप लोगों को जानकारी जरूर होगा पंच कार्ड के बारे में। चलिए आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करूँ। तो निर्णय यानी डिसीजन जो है काफ़ी बहुत बड़ा रोल जो है निभाती है कोई भी कंपनी के लिए या संस्था के लिए। निर्णय वह कार्य है जिसे एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष या एवं निर्णय पर पहुंचने के लिए करता है। यह परिभाषा किसने दी है। तो एलन ने दी है, हेनरी फ्रेड ने दी है, ब्रेच ने दी है, पिगू ने दी है। तो आपका सही जवाब एलन ने दी है। एलन के बारे में मैंने पहले ही आपको
बताया है कि एलन ने जो है ये प्रबंधन के निष्कर्ष और निर्णय पर पहुंचने के लिए जो है परिभाषा के बारे में बताया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर रुख करते हैं। वर्ष 2007 में कितने अभी तक से देश में IPO आए थे? 2007 की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा, 45 IPO और इनमें से कोई नहीं। तो बता दें 100 से ज़्यादा IPO अभी तक से कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है 2007 में जो है साल में आई थी, वर्ष में। उसके बाद जो है अभी तक उतना बड़ा IPO या उतनी संख्या में IPO एक साथ नहीं आई है। 2007 में जो है लगातार IPO बढ़ा, जिसके बाद जो है बहुत सारी कंपनियों का रेवेन्यू, पॉजिटिव रेवेन्यू देखने को मिली और डिविडेंड भी आई अच्छी खासी। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कंपनी भारत ATM अगले साल के अंत में कितनी नई सेवाएं केंद्र को जोड़ेगी, नए सेवा केंद्रों को जोड़ेगी? तो हम बता दें कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो 20 लाख जो है नई सेवा जो है देने जा रही है, केंद्र की खोलने जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। ये भारतीय ATM जो कि भारत की कंपनी है ये। तो ये जो है बहुत बड़ा बदलाव जो है ग्रामीण इलाके में, रूरल एरिया में करने वाली है और 20 लाख से अधिक सेवा केंद्र खोलने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, 1 से 7 अगस्त के बीच देश का निर्यात में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? क्योंकि अभी तक का जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है कोरोना के कारण। तो 50%, खा 80%, गा 45% और घा इनमें से कोई नहीं। तो का 50% का जो है वृद्धि देखने को मिला है देश में। ये RBI और SEBI के द्वारा संयुक्त रिपोर्ट जारी की गई है। तो चलिए ये था आज का टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आगे मैं आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए बात करते हैं कंपनी अधिनियम की धारा 609 के तहत नियुक्त कंपनी रजिस्ट्रार ROC जो विभिन्न राज्यों और संघ शासित केंद्रों में पदस्थ है को संबंधित राज्यों या संघ शासित प्रदेशों में स्थित कंपनियों LLP के पंजीकरण तथा ऐसी कंपनियां LLP द्वारा अधिनियम के तहत संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। ये कार्यालय उनके पास पंजीकृत कंपनी से संबंधित रिकॉर्ड की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं। ये रिकॉर्ड आम जनता को निर्धारित शुल्क अदा करने पर जो है निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी बड़ी इसकी महत्वपूर्ण जो है कार्य है। केंद्र सरकार इन कार्यालयों पर संबंधित प्रादेशिक निदेशकों के माध्यम से प्रशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करती है। संबंधित राज्य के ROC के साथ आयोजन करने पर अधिनियम की धारा 3 के तहत कंपनी बनाई जाती है। कंपनी निगमन इसके बाद पश्चिमी या सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है तो ROC आपको निगम प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है, जो आपके संगठन का अस्तित्व के निश्चित प्रमाण है। विघटन, एक कंपनी बस अपने संचालन को बंद नहीं कर सकती, मौजूद नहीं रह सकती है। कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए कागजात को कंपनी के साथ रजिस्ट्रार पर दाखिल करने की आवश्यकता है, जो व्यवसाय को समाप्त करने का निर्णय का प्रमाणित करता है। तो ये था बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ कंपनी ऑफ रजिस्ट्रार्स के बारे में। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय यानी MC मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भारत में कंपनियों के प्रशासन से संबंधित है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC MCA के अंतर्गत आता है। राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को ROC का पंजीकरण कंपनियों और लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप LLP का प्राथमिक कर्तव्य है, जो कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 609 के अनुसार अपने अपने संबंधित राज्यों के शासित प्रदेशों में तैरते हैं। उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना था कि सभी कंपनियां LLP के मामले में कंपनी अधिनियम 1956 के या कंपनी अधिनियम 2013 की वैधानिक आवश्यकताओं को अनुरूप हो। केंद्र सरकार का क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण है। ROC नए पंजीकरण, किसी भी नवीनीकरण या मौजूदा में परिवर्तन को नियंत्रण करता है या उनके साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के संबंधित सभी रिकॉर्ड रखता है। आम जनता एक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकती है और पंजीकृत कंपनी के विवरण जांच कर सकती है। तो ROC का मुख्य काम जो है सभी कंपनियों को जो है देख रेख करनी है और हर तरह की जानकारी जो है आम आदमी जो मांगता है तो विशेष राशि या कोई नियम के तहत जो है वो प्रोवाइड आम आदमी को कर सकती है कंपनी के बारे में। सपोज डेट मान के चलो कि आप स्पाइसजेट था, स्पाइसजेट से जुड़ी जानकारी लेनी है तो आपको ROC के पास जाना होगा यदि वो फ्रॉड करती है या कोई तरह का कार्य करती है। तो ये था रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज के बारे में, जो कि मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों ने जो इसके बारे में नोट्स तैयार किए होगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये जो है अक्सर इस तरह का सवाल आपको UGC नेट कॉमर्स पेपर 2 में देखने को मिलते हैं। तो बेहद ज़रूरी है कि आप सभी इसका नोट्स तैयार करें या इसके बारे में डिटेल से पढ़ के जाएँ, ताकि आपको इस तरह से सवाल आने की संभावना में जो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सको। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज क्लास की समाप्ति घोषणा की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। स्टे हेल्दी, बी हैप्पी।